भाजपा जिला कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित हुई पत्रकार वार्ता देश और समाज हित में जाति जनगणना को बताया महत्वपूर्ण। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जाति जनगणना संबंधी ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए आज भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने जाति जनगणना के इस निर्णय को देश और समाज हित में बेहद महत्वपूर्ण बताया। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सोनी, पिछड़ा मोर्चा जिला प्रभारी अवधेश यादव, जिला मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला, मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, महामंत्री प्रदीप साहू, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अजय माली, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, जिला मंत्री विमल साहू, प्रशांत मालवीय, कार्यालय मंत्री सुनील विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष राहुल सराफ, अमित साहू सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन ने कहा कि जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय का हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह साहसिक और पारदर्शी कदम सामाजिक न्याय, सटीक नीति निर्माण और भारत के सामाजिक ताने बाने को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भाजपा की पारदर्शिता और सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है। उन्होंने बताया कि भारत में अंतिम जाति आधारित व्यापक जनगणना वर्ष 1931 में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। तब से अब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर किसी भी वर्ग की जातिगत गणना नहीं हुई। मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस पार्टी की दशकों की निष्क्रियता और अवसरवाद को उजागर करेगा। जिला प्रभारी पिछड़ा मोर्चा अवधेश यादव ने कहा कि दशकों से सटीक आंकड़ों की अनुपस्थिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अन्य वर्गों को हाशिए पर धकेल दिया था। इससे उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती रही। 94 वर्षों बाद इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का मोदी सरकार का निर्णय साक्ष्य आधारित शासन और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाजपा अपने संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ न्यायपूर्ण और समावेशी भारत की दिशा में कार्य कर रही है। पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने कहा कि 2010 में यूपीए शासनकाल में जाति जनगणना पर विचार करने हेतु मंत्रियों का समूह गठित किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केवल एक सर्वेक्षण करवाने का विकल्प चुना, वह भी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SICC का डेटा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जाति जनगणना को हमेशा एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। हाशिए पर पड़े लोगों के हितों के लिए कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत मोदी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जातिगत गणना को आधिकारिक जनगणना का हिस्सा बनाते हुए पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत संरचित तरीके से किया जाए, न खंडित और संदेहास्पद सर्वेक्षणों के माध्यम से। भाजपा मानती है कि लक्षित कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सटीक डेटा का होना आवश्यक है। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज MP 21। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो उनकी पूरी कैबिनेट की टीम ने इस देश के अंदर जाति का जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इस देश में 1931 में जब अंग्रेजों का शासनकाल चलता था उसके बाद से लेकर आज तक जाति का जनगणना यहाँ पर नहीं संपन्न हुई और उसको कराने का जो निर्णय लिया गया इस देश के अंदर हमारे पास विभिन्न प्रकार की जिन जातियों के लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, उनका सही जातिगत आधार पर जो संख्या हम लोगों के सामने आएगी उस आधार पर जो आने वाले समय में जो मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ जो आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र के साथ आने वाले समय में इस देश को किस दिशा में लेके जाना है, किस प्रकार से यहाँ पे जातियों के आधार पर उनको किस व्यवस्था के तहत आगे लेके चलना है। इसलिए मैं आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री BD भाई साहब को, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है इस जाति का जनगणना के आधार पर ये निश्चित हम सबको देखने को प्राप्त होगा। घोषणा हो गई है, लेकिन उसको किस तरह से उसका रोड मैप क्या तैयार, कब तक लागू होगी? उसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही है, उसका रोड मैप तैयार हो रहा है। इसकी योजना के बाद अब आपके सामने सब बातें आएंगी। कांग्रेस इसे अपना शय बता रही है कि बीजेपी ने उसका ब्लूप्रिंट लिया है। कांग्रेस का काम तो हमेशा इस देश के अंदर कोई भी चीज़ यदि होती है, अच्छी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि इस देश के अंदर
55 से 60 साल इन कांग्रेसियों ने राज किया है और 60 साल के अंदर देश को कहाँ पहुँचाया था, और पिछले 11 वर्षों के अंदर और प्रदेश में अपन लगातार जब सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल के अंदर इस देश में जो परिवर्तन हुए वो आप सबके सामने है। आज कटनी जिले में हम श्रद्धेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जातिगत जनगणना को लेकर, तो निश्चित तौर पे हमारे संख्या के आधार पे ओबीसी की जनगणना के हिसाब से 50% हमारी जो जनसंख्या है, तो हम ओबीसी को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में अन्य जितनी हमारे जातियां हैं और जितने वर्ग हैं, तो सबकी जनगणना होगी। उसी भविष्य में उसी आधार पे हमें शैक्षणिक में, राजनीतिक में और अन्य गतिविधियों में लाभ जरूर प्राप्त होगा। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।